गुड मॉर्निंग सभी को। हमारे जो क्लास 11th के CBSE स्टूडेंट हैं, इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको मिला होगा वो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वेक्टर एनालिसिस, उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था लास्ट टाइम में वो था प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी अगर वेक्टर हों तो प्रोडक्ट की क्या मेथड है। उनके मेथड हमने दो पढ़े थे, एक क्रॉस मतलब बताया था हमने क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा बताया था स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे दो वेक्टर हों, वेक्टर A एंड B, तो जो क्रॉस वेक्टर होगा, इफ टू वेक्टर A and B, then its cross product can be written as, यानी इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर A और इस पे हम क्या लगाते हैं, इसे क्रॉस करते हैं वेक्टर B, ये किसकी इक्वल होगा, ये जो दोनों हमारे वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टरों के जो मैग्नीट्यूड होंगे उनका प्रोडक्ट यानी AB इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ये, ठीक है। यानी कभी भी दो वेक्टरों का जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है, AB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ये। तो अगर हम सपोज कर लें एक प्लेन है हमारा, इस प्लेन में दो वेक्टरों को अगर हम दिखा दें, ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट करे A वेक्टर को, इसको रिप्रेजेंट करे B को, तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्लेन है और ये दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल कितना हो, थीटा हो, तो दोनों वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B, इसकी जो डायरेक्शन होगी ये जस्ट परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर क्या दिखाएगा, A क्रॉस B, यानी इस डायरेक्शन में होगा आपका, और इसी डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर यह दिखाते हैं। यहाँ थीटा क्या है आपका, A वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का क्या है, एंगल है, और A क्रॉस B का जो डायरेक्शन है, मतलब जिस डायरेक्शन A क्रॉस B क्या है हमारा प्लेन, जो दोनों वेक्टरों का जो प्लेन है, ठीक है, या कह सकते हैं ऐसे जो हमारे जिस प्लेन में दोनों वेक्टर हमारे सिचुएटेड हैं, ठीक है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, A क्रॉस B की डायरेक्शन होगी, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, यूनिट वेक्टर n होगा। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है कि A क्रॉस जो B है वो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर एंड साइन एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इंटू यूनिट वेक्टर n की क्या होता है, इक्वल होता है। तो कभी भी अगर कोई पूछता है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसकी डिफिनीशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इज ए वेक्टर, ये हमेशा क्या होगा, एक वेक्टर होगा विच इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ which equal to
प्रोडक्ट ऑफ, या फिर ऐसे कह सकते हैं विच इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर एंड साइन एंगल बिटवीन देम whose direction is perpendicular to the plane of a given vector। ठीक है, हमने क्या बताया आपको कि जो डिफिनीशन इसकी होगी यानी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वो क्या होगा, वेक्टर होगा आपका विच इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर, यानी इन दोनों वेक्टरों का जो मैग्नीट्यूड होगा उनका प्रोडक्ट और साइन एंगल बिटवीन देम, यानी जो दो वेक्टर हैं उनके बीच का जो भी एंगल बन रहा है उसका साइन, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो जस्ट परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ गिवन वेक्टर के, यानी इस हमारा जो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो क्या होगा, जस्ट परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ गिवन वेक्टर के, यानी इसकी बात हमारी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि वेयर बाई फिगर से आपको क्या पता चलेगा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, यूनिट वेक्टर यानी क्या है, ये क्या है पर इजे एक यूनिट वेक्टर है विच परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ गिवन वेक्टर, और ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगा, यूनिट वेक्टर टीएल की डायरेक्शन होगी, यानी यहाँ पे नोट्स में आप लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज सेम एज यूनिट वेक्टर टीएल। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में इतना दिमाग रखिए, क्या कहेंगे कि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा टू वेक्टर का, यानी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इनटू साइन एंगल बिटवीन देम, और हुज डायरेक्शन मतलब ए क्रॉस बी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ गिवन वेक्टर। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाई फिगर वी कैन
इंट्रोड्यूस एज थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। यूनिट वेक्टर एन का मतलब क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर है विच क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन जो हमारा है ऑफ गिवन वेक्टर के, और नोट्स में देख देंगे द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज द सेम एज यूनिट वेक्टर एन, दोनों की डायरेक्शन हमेशा सेम हो। तो इतनी बात समझ में आपको आई होगी। कभी भी कोई भी दो वेक्टर गिवन हो, उनका जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसके क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा लास्ट टाइम में मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, ठीक है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के 3-4 एग्जाम्पल बताया था, उसको आपने देखा होगा। इसको मैंने थोड़ा सा रिपीट और कर दिया है ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए आपको, ठीक है। वो एग्जाम्पल याद रखिएगा जो मैंने आपको बताए हैं कि अगर दो वेक्टर हों उनका क्रॉस प्रोडक्ट करें वो किसके इक्वल होगा, वो आपका एग्जाम्पल था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी में भी कि प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी क्रॉस प्रोडक्ट की क्या क्या हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो हमारा जो नया हेडिंग होगा यहाँ पर वो है प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी जो हमारी प्रॉपर्टी होगी आगे लिख देंगे, जो फॉलोइंग प्रॉपर्टी होगी। पहला प्रॉपर्टी आपका ये है अगर हमारे दो वेक्टर हो, ठीक है, और दोनों क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है, तो दोनों वेक्टरों का जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उनका मैग्नीट्यूड हमें हमेशा क्या होगा, या ऐसे कह सकते हैं इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ऑलवेज गेट एज ए 0, ठीक है। यानी पहली प्रॉपर्टी ये कहेंगे कि इफ टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर देन क्रॉस प्रोडक्ट of these given vector always 0। इसमें अगर हमारे एक दो वेक्टर क्या हो, एक क्रॉस मतलब दो वेक्टर ए एंड बी हो और दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। क्योंकि दोनों वेक्टर हमारे क्या हैं, पैरेलल हैं, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो गया यहाँ पे 0। इसको अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह 0 रख दें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, ये क्या मिलेगा, ए बी साइन 0 डिग्री इंटू यूनिट वेक्टर एन, या ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा, अब साइन 0 वैल्यू क्या होती है 0। तो इस तरह से हमें क्या मिला कि
कभी भी दो पैरेलल वेक्टर हो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसी तरह से हम जो है सिमिलरली जैसे यूनिट वेक्टर हमारे क्या होते हैं, आई जे के लिखते हैं। तो अगर यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर आई लिखे तो ये भी क्या होगा, हमारा 0 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है हमारे सेम वेक्टर हैं और ये दोनों क्या होंगे, हमारे एक तरह से पैरेलल होंगे। ठीक है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ठीक है, इसी तरह से यूनिट वेक्टर जे क्रॉस यूनिट वेक्टर जे, ये भी क्या होगा, हमारा 0 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यूनिट वेक्टर के इनटू यूनिट वेक्टर के, ये भी क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आई क्रॉस आई कहीं लिखा है तो 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे लिखा है तो 0, और इसी तरह के क्रॉस के है तो भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। अगर कोई हमारा गिवन वेक्टर हो और उस गिवन वेक्टर का हम सेल्फ प्रोडक्ट करें, सेल्फ का मतलब उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से हम क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। ठीक है, तो जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा क्या होता है, हमेशा 0 होगा। ठीक है, इसलिए कभी भी दो अगर सेम मतलब एक कोई वेक्टर है, उस गिवन वेक्टर है और सेल्फ प्रोडक्ट उसी का किया जाए तो उनके बीच का जो एंगल हमेशा जैसे यहाँ पे किया गया वो क्या होता है, 0 होगा। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, और यहाँ पे सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब यही हो गया कि कोई गिवन वेक्टर है, उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करें। ठीक है, तो क्या होगा, ऑलवेज गेट एज ए 0। तो यहाँ लिख सकते हैं इफ ए गिवन वेक्टर मल्टीप्लाई इट सेल्फ देन क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए हमारा ए वेक्टर है, इस वेक्टर का हम मल्टीप्लिकेशन सेल्फ वेक्टर से करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, आपको वेक्टर ए मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड हो गया और यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या होगा, 0 डिग्री इंटू यूनिट वेक्टर, ये ओवरऑल क्या हो गया आपका 0। तो कभी भी सेल्फ प्रोडक्ट करें उसी वेक्टर से तो हमेशा क्या होगा, सेल्फ प्रोडक्ट क्या हो मिलता है, हमें 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल क्या होगा, हमारा 0 होगा। अब याद रखिएगा, तीसरा जो हमारा रूल है एक होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव
लॉ। हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है, जैसे A क्रॉस B है, तो A क्रॉस B को हम क्या B क्रॉस A B इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है वो ये कहता है कि कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट of two vector does not follow to commutative law। कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। तीसरी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट does not follow to commutative law। मतलब इसको फॉर एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं, अगर A क्रॉस B है तो इसको हम जो A क्रॉस ये हमारा B क्रॉस A की इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। ये क्या होगा, हमारा B क्रॉस A जब लिखेंगे तो इस पर क्या होगा, हमारा निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट होगा। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं कम्यूटेटिव लॉ से, वो A क्रॉस B इक्वल होना चाहिए B क्रॉस A, लेकिन ये क्या होता है, फॉलो नहीं करता। ये क्या होगा, आपका माइनस B क्रॉस वेक्टर ये होगा। तो याद रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो टू कम्यूटेटिव लॉ। तो ये हमारे 4 पॉइंट ये हुए हैं। इसी के बीच अगर मान सपोज करिए कि हमारे 2 गिवन वेक्टर हैं और दोनों गिवन वेक्टर क्या हों, परपेंडिकुलर हो, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो हमारा दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तीन पॉइंट यहाँ आपने पढ़ा। चौथा पॉइंट आप कह सकते हैं यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर गिवन वेक्टर always get as maximum। मैक्सिमम का मतलब ये हो गया कि अगर हम वेक्टर, दोनों वेक्टर हमारे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो क्या मिलेगा, AB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n। अब यहाँ थीटा इक्वल टू क्या है, हमारा 90 डिग्री है, और साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ 90 रखेंगे और ये पूरी वैल्यू 1 होगी, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 को मल्टीप्लाई AB में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, AB मिलेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि दो परपेंडिकुलर अगर वेक्टर हो और उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट क्या होंगे, दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे, और यही क्या होगा, आपका हमेशा ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर विच इज मैक्सिमम वैल्यू। तो ये 4 पॉइंट हमारे ये हुए।
इसी प्रकार जो चौथा रूल हमारा 5वां रूल है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर I, J and K एज, यानी हम जानते हैं कि I, J, K हमारे अगर ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट हो तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, जैसे यूनिट वेक्टर I क्रॉस यूनिट वेक्टर J, ठीक है। ये किसके इक्वल, इसको हम I क्रॉस J किसके इक्वल होगा, यूनिट वेक्टर K के, ठीक है। इसी प्रकार से J के बाद हमारा क्या आएगा, K, तो यूनिट वेक्टर J इंटू यूनिट वेक्टर K आपको क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर I। इसी प्रकार से K के बाद क्या आएगा, I, यानी यूनिट वेक्टर K इंटू यूनिट वेक्टर I। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, J लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर J, यानी K क्रॉस I की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, J। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, अगर एक हम ऐसे सर्किट ड्रॉ कर दें और इसको क्लॉकवाइज जो है यहाँ I दिखा दें, ये हमारा J हो गया यूनिट वेक्टर, ये हमारा K हो गया। तो अब I क्रॉस J ये किसके इक्वल होगा, हमारा K के। इसी प्रकार से J क्रॉस K किसके इक्वल होगा, I के। और I क्रॉस I क्रॉस J आपने किसके इक्वल लिखा, K के। इसी प्रकार से J क्रॉस K किसके इक्वल होगा, आपका यूनिट वेक्टर I के। और K क्रॉस I किसके इक्वल होगा, यूनिट वेक्टर J के। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि इस तरह से अगर आपको लिखा मिलता है तो I क्रॉस J, तो I क्रॉस J की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, हमेशा K J क्रॉस K की जगह पे I, K क्रॉस I की जगह पे J। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा, I क्रॉस I J क्रॉस J कहीं मिलता है आपको, या फिर K क्रॉस K आपको मिलता है, ये सभी क्या होंगे, आपके जीरो होंगे। यानी I क्रॉस I की जगह जीरो रख देंगे, K क्रॉस K की जगह पे, और J क्रॉस J की जगह पे जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे सभी, ये तो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी अभी आगे आप देखेंगे, जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे वहाँ पे आपको ये सब प्रॉपर्टी मिलेगी। इसी प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रख करके सॉल्व करना होगा। ये 5 प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई हैं, याद रखिएगा इसको, केयरफुली मेथड से इसको पढ़िए कायदे से, ताकि आपके दिमाग में ये बना रहे। क्योंकि प्रॉपर्टी ध्यान में रखना जो भी है, प्रॉपर्टी बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये हमेशा फ्यूचर में ये आपको काम करेगा, ठीक है। एक ये याद रखिए, ठीक है। सेल्फ प्रोडक्ट याद रखिए, समझ में। परपेंडिकुलर अगर वेक्टर हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट याद रखिए, पैरेलल वेक्टर हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट याद रखिए, ठीक है। तो इतनी चीजें आप पढ़िए। और ये वेक्टर एनालिसिस हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना पढ़िए। उसके बाद हम लोग स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है। तो उसको आप नेक्स्ट वीडियो में पाएंगे। और कोई होता है तो उसको थोड़ा सा किताबों का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नीचे पढ़िए, फिर अगले वीडियो में हम आपको और कुछ बताएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सभी को।